आज हम हैं सपनों के शहर मुंबई में, जहां अंबानी से लेके टाटास और सेलिब्रिटी से लेके क्रिकेटर्स सब रहते हैं। और यहाँ छोटे शहर के लोग बड़े सपने लेकर आते हैं। साथ में हम दुबई जैसे शहर में भी जाएंगे जो वन ऑफ द लग्जरी सिटीज में आता है, जहां के शेख्स ने सब कुछ दुनिया का सबसे बड़ा बनाया हुआ है। फिर चाहे वो बुर्ज खलीफा हो, आर्टिफिशियल आइलैंड्स हो जैसे पाम जुमेरा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेली कम्यूट से, और हम आपको कंपैरिजन करके बताएंगे कि कौन सा शहर अच्छा है रहने के लिए। इसमें हम कवर करने वाले हैं प्रॉपर्टी प्राइसेस, रेंटल्स, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रा एंड क्लीनलीनेस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिजनेस एंड टैक्सेस, एजुकेशन, हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड अ लॉट मोर। तो स्टे ट्यून्ड। अगर हम मुंबई में ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मुंबई वालों की जान है मुंबई लोकल, जिसमें रोजाना 80 लाख से भी ज्यादा लोग रोज ट्रैवल करते हैं। For a fact, this is more than the population of Australia. भले आपको चर्च गेट से जाना हो विरार या फिर थाने से आना हो CST, you can get a local in every 2 minutes. And Mumbai local is one of the fastest, most cheapest and most convenient options out there. अगर आपको मुंबई के एक कोने से दूसरे कोने में जाना है तो आप मैक्सिमम 50 रुपीज़ में जा सकते हो इन सेकंड क्लास टिकट, और अगर फर्स्ट क्लास लोगे तो आपका प्राइस 100 रुपीज़ से ज़्यादा पड़ेगा। आप सोचो, एक कोने से दूसरे कोने तक मुंबई के यू जस्ट ट्रैवलिंग इन 100 रुपीज़। इससे सस्ता आपको और क्या मिलेगा। हालांकि मुंबई लोकल काफ़ी ओवरक्राउडेड है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो आप इस पर 100% रिलाई कर सकते हो। इसके अलावा मुंबई के पास है मुंबई मेट्रो, जो घाटकोपर से चलती है वर्सोवा तक। ऑल्दो पूरे मुंबई में अभी भी मेट्रोज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यू कैन सी मेट्रोज इन मुंबई वेरी सून। अपार्ट फ्रॉम ट्रेन ट्रैवल, मुंबई में चलती है काली पीली टैक्सी, ऑटोज एंड बेस्ट बसेस। ऑटोस का किराया स्टार्ट होता है 26 रुपये से, काली पीली टैक्सी का फ्रॉम 31 रुपीज़ एंड बेस्ट बसेस एज लो एज 6 रुपीज़। दिस इज ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट एंड चीपेस्ट ऑप्शन, बट इसमें यही प्रॉब्लम है कि आप ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा फंसते हो। मुंबई में इतना ट्रैफिक है बिकॉज द रोड्स आर वेरी कंजेस्टेड। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको यहाँ पे प्राइवेट प्लेस भी मिल जाएंगे लाइक ओला, उबर एंड रैपिडो, और आप अपनी यहाँ पे खुद भी कार परचेज कर सकते हो। अगर आप कार परचेज करते हो तो यहाँ पे छोटी कारों पे लगता है 28% टैक्स और लंबी कारों पे लगता है अप्रॉक्सीमेटली 45% टैक्स। प्लस मुंबई में पेट्रोल का रेट है 110 रुपये लीटर। दैट मीन्स आपको, अगर आप खुद की कार चला रहे हो तो दो प्रॉब्लम्स है। आपकी रनिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, विच कम्स टू अराउंड 10 to 12 रुपीज़ पर किलोमीटर। और इसके अलावा मुंबई में बहुत ट्रैफिक है। आप द रोड्स आर सो कंजेस्टेड, आप ट्रैफिक में बहुत फंसते हो, सो द ट्रैवल टाइम इंक्रीजेज। हम लोग ग्रांड रोड से पैलेडियम मॉल जा रहे हैं, दिस इज 4.5 किलोमीटर्स, बट द थिंग इज कि अभी हमको आने में 20 से 40 मिनट्स लग चुके हैं। अगर मैं ओवरऑल क्रक्स की बात करूँ तो मुंबई का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही सही है। ये एक तो बहुत सस्ता ऑप्शन है, बस इतना कन्वीनियंट है कि आपको हर जगह जाने के लिए कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, चाहे वो लोकल हो, बेस्ट बसेस हो या टैक्सीज हो। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट इफ़ यू आर इन मुंबई एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग, यू हैव टू स्ट्रगल। अगर आप लोकल में हो तो आपको क्राउड मिलेगा, अगर आप सड़क में हो तो आपको ट्रैफिक मिलेगा। दुबई की बात करूं तो दुबई रिलाई करता है दुबई मेट्रो पे। दुबई के पास वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट मेट्रो है, जो कि ड्राइवरलेस है, जो 89 प्लस स्टेशंस कवर करती है। साफ सुथरी मेट्रोज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 70 रुपीज टू 220 रुपीज पर वे। और अगर आप मंथली पास बनवाओगे तो ये 7 से 8 हजार रुपए तक पड़ता है। यस, प्राइस की बात करूं तो थोड़ा ज्यादा है, बट लोकल टैक्सीज की बात करूं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 220 रुपीज ऑनवर्ड्स, जो कि थोड़ा नहीं, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। 8.45, ठीक है, और मेरे हो गए 30 दिरहम्स। मतलब 30 दिरहम्स मतलब ऑलमोस्ट हो जाते हैं यार 600-700 रुपए। आपको 1 किलोमीटर जाना हो या 10 किलोमीटर, 220 रुपीज इज द मिनिमम चार्ज जो आपको पे करना पड़ता है। देन पर किलोमीटर ये चार्जेस ऐड होते चले जाते हैं। हालांकि यहाँ टैक्सीज में आपको टेस्ला, मर्सिडीज, BMW, इवन लेक्सस भी मिल जाएगी, जिसके चार्जेस हाई होते हैं। यहाँ ओला उबर की जगह करीम ज्यादा चलता है। और यहाँ सिर्फ टैक्सीज ही नहीं, प्राइवेट कैब्स भी मिल जाती हैं, क्योंकि इस शहर में कहीं भी आपको 2 व्हीलर्स देखने को नहीं मिलेंगी। तो फिर आपके पास एक्टिवा और स्कूटर वाला ऑप्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है। बट लोग यहाँ ई स्कूटर लेके घूमते हैं ताकि अपनी एनर्जी सेव कर पाएं। और ये ई स्कूटर्स आर्ली बेसिस पे भी मिलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 200 रुपीज टू 300 रुपीज ऑनवर्ड्स। और अगर आपको कार चाहिए पर्सनल यूज के लिए, तो यहाँ आपको सड़क पे सारी लग्जरी कार्स ही दिखेंगी, क्योंकि दुबई में लोगों के पास पैसा तो बहुत है, बट उससे भी बड़ा पॉइंट यह है कि यहाँ टैक्स नहीं है। तो कंपैरिजन करो तो 45% तक आप कार पे टैक्सेस बचा लेते हो। बट यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस मिलना उतना ही मुश्किल है और कॉस्टली भी। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मोस्टली आपको 2 से 2.5 लाख रुपए जितना पे करना पड़ता है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप गाड़ी चला नहीं सकते, 50,000 रुपए तक फाइन है। और तो और कुछ लोगों को तो सालों लग जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस मिलने में, क्योंकि वहाँ के लॉज के अकॉर्डिंग ड्राइविंग एग्जाम्स में पास होना काफ़ी मुश्किल है। बट एक बार आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है। इवन ये लाइसेंस आप इंटरनेशनली भी यूज़ कर सकते हो। और तो और यह इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम नेक्स्ट लेवल है, भीड़ में आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे।
यस, पार्किंग एक बहुत बड़ा इशू है और प्राइवेट पार्किंग्स काफ़ी महंगी भी है। और तो और यहाँ आपको ट्रैवल करने के लिए ऊबर में हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी मिल जाती हैं और अगर आपके पास पैसा है तो आप वो भी ले सकते हो। ओवरऑल क्रक्स की बात करूँ तो दुबई में लग्जरी है, स्ट्रगल उतना नहीं है, बट हाँ, इट्स नॉट चीप। पैसा काफ़ी ज़्यादा लगता है, रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो, मुंबई सपनों का शहर तो ज़रूर है, लेकिन अगर आपको मुंबई में रहना है तो आपको स्ट्रगल करना आना चाहिए। अनन्या पांडे टाइप स्ट्रगल तो नहीं, लेकिन हाँ, मुंबई में अगर रहना है ना तो कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लो, क्योंकि 50,000 रुपये रेंट देकर भी आपको माचिस के डब्बे जैसा 1 BHK फ्लैट मिलता है। 50,000 का रेंट भरने के बाद भी कोई लग्जरी एमिनिटीज़ नहीं है, ना स्विमिंग पूल, ना जिम और ना ढंग की पार्किंग। और बालकनी के नाम पे सिर्फ आपको खिड़की मिलती है और उसके ऊपर आपको ब्रोकर को फीस देना पड़ती है, प्लस यू हैव टू पे 3 to 6 months ऑफ एडवांस टू दी ओनर। मुंबई है तो सपनों का शहर, बट यहाँ पे पॉट होल्स बहुत हैं, पीछे आपको दिख रहा होगा गार्बेज भी है और यहाँ पे साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है बॉस। अगर हम मुंबई में फैसिलिटीज़ की बात करें तो आपको मुंबई में सब कुछ मिल जाएगा। मुंबई में बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, इंक्लूडिंग NMIMS, जमनालाल बजाज, टिस एज वेल। यहाँ पे नर्सरी के बच्चों की फ़ीस कॉलेज जितनी है और कॉलेज वालों की फ़ीस तो पूछो ही मत। और यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी कोई भी कमी नहीं है, बट द थिंग इज़ कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। अगर मुंबई में खाने की बात करें तो आपको 10 रुपये से लेकर 4,000 तक की चीज़ मिल जाएगी। बट हाँ, अगर मुंबई में किसी को छोटा मोटा नाश्ता करना है, इंक्लूडिंग बड़ा पाव, स्मॉल पिज़्ज़ा या भेल, तो ये सब मुंबई में आराम से मिल जाता है। 10-20 रुपये में आप चौपाटी जाओगे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। यू कैन गो टू द बेस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स लाइक बैस्टियन, फोर सीजन्स एक्सेट्रा। अगर हम मुंबई में ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ का कंक्लूजन बनाएं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ क्वाइट एवरेज। प्रॉब्लम्स ये यहाँ पे है कि यहाँ पे कचरा बहुत है, लोग ट्रैफिक में फंसते हैं, उनका टाइम बहुत वेस्ट होता है। If you have to travel from one place to another, it takes a lot of time. मुंबई में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, फ्रॉम फिल्म मेकिंग टू डांसेस टू a lot of things are available। तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अगर आपको कोई शहर छोड़ के मुंबई आ रहे हो तो आपको यहाँ पे कोई चीज़ नहीं मिलेगी। मुंबई इज़ अ पावर हाउस एंड इट होस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स। इवन कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, बहुत लोग मुंबई आके सेटल हो जाते हैं। क्रिकेटर्स आर लिविंग हियर, सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे रह रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन। एशियाज़ रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी का घर यहीं पर है। आपको यहाँ पे अच्छा खाना मिल जाएगा। यहाँ से कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है मुंबई से। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है विच टेक्स यू टू अराउंड 45 cities अराउंड द वर्ल्ड। सो येस, quality of life in some areas are very good, in some areas it's very bad. Mumbai needs to do a lot of work in order to improve the status. कि एक बात तो है कि यहाँ पे भले ही कितना स्ट्रगल है, बट अगर आप स्ट्रगल करने को तैयार हो तो मुंबई आपको सड़क से उठा के स्टार बना देगा। और मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आपकी जेब में 10,000 रुपये पर मंथ भी आ रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना गुजारा कर सकते हो। दुबई की बात करूं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जब आप इतना पैसा दे रहे हो तो आपको वैसे ही वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ भी यहाँ मिल जाती है। आप 1 BHK लो या विला, यहाँ आपको ऑलमोस्ट मुंबई जितने सिमिलर रेंट में स्विमिंग पूल, जिम जैसी फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी। पार्किंग के लिए आपको पचना नहीं पड़ेगा, प्रॉपर पार्किंग स्पेसेस अवेलेबल होती हैं। आपको किसी भी एरिया में रहना हो, आपको इजीली फ्लैट्स अवेलेबल मिल जाएंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट। फूड की बात करूँ तो दुबई में 50 to 70% क्राउड इंडिया और पाकिस्तान का है, तो यू नेम द इंडियन डिश आपको वो मिल जाएगी। राइट फ्रॉम वड़ा पाव टू सिंधी कोकी, जो मुझे मेरे शहर में भी नहीं मिलती, जो मैंने यहाँ आके खाई थी। तो क्यूजीन का कोई टेंशन नहीं है। हालांकि यहाँ पे स्ट्रीट फूड टाइप का बाजार नहीं है, बट बर दुबई इज़ अ काइंड ऑफ ओल्ड टाउन जहाँ सब कुछ मिल जाता है। बस पानी के प्राइसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। एक छोटी पानी की बोतल भी यहाँ आपको लगभग 50-100 रुपये तक की मिलेगी। रोड्स की बात करूँ तो पूछो ही मत, पॉट होल्स तो बहुत दूर की बात है, आपको एक कागज़ का टुकड़ा भी और मिट्टी भी नहीं मिलेगी। आपके वाइट स्नीकर्स वाइट ही रहेंगे बॉटम से भी। आपको ट्रस्ट नहीं होता तो आप घूम के देखना। कोई सड़क पे किसी का कब्जा नहीं। टैक्सीज की अपनी एक पार्किंग स्पेस है हर जगह खड़े होने की। मुंबई की तरह नहीं कि कोई भी ऑटो वाला कहीं भी खड़ा हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी ऑनेस्टली, जब मैं यहाँ घूम रहा था तो हमें बैगर्स तक नहीं दिखे। मेडिकल और हेल्थ केयर की बात करूँ तो नो डाउट यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ एकदम टॉप नॉच है, इवन वर्ल्ड क्लास है। बट कंपैरिजन करूँ मुंबई से तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5x to 2 times महंगी है। बट यहाँ मेडिकल इंश्योरेंस मैंडेटरी है, तो आपके पॉकेट पे इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। यस, चाइल्ड एजुकेशन भी वर्ल्ड क्लास है बट कॉस्टली है, तो उस अकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ भी हैं। और लास्ट आता है फूड, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। 2 बर्गर्स दिख रहे हैं ना आपको, इट इज 81 dirhams। 81 मीन्स ऑलमोस्ट 1800 रुपए के आसपास के हैं। इंडियन थाली मुझे लगभग 1200 रुपए की मिली, अगेन टू कॉस्टली। आपको क्यूजिन्स तो सारे मिल जाएंगे अरेबिक से लेके पाकिस्तान तक के, बट अगेन टू कॉस्टली।
एक बीच कैफे है बरस्ती जिसमें हम इवनिंग में गए थे। वी हैड आवर ड्रिंक्स और ऑलमोस्ट 4 लोगों का बिल 12,000 से 15,000 रुपए तक बना था। इवन अगर मैं डेली ग्रोसरीज की भी बात करूं तो ये प्राइस लिस्ट है आपके सामने। मुंबई से आप कंपैरिजन कर सकते हो तो विच इज ऑलमोस्ट 1.5x to 2 टाइम्स महंगी है। इवन कुछ चीजों पे 3 टाइम्स तक भी प्राइजेस हैं, तो नो डाउट ये काफी ज्यादा है। साथ में लाइफ को इजी बनाने के लिए एक चीज की और जरूरत पड़ती है, वो है हाउस होल्ड हेल्पर्स। तो डेली हाउस क्लीनिंग प्लस कुकिंग स्टाफ यहाँ पे दुबई में आर्ली चार्ज करता है, विच इज 600 to 800 रुपीज पर आवर, जो कि महीने के ऑलमोस्ट 18,000 से 24,000 तक होता है। प्लस कुकिंग स्टाफ का अलग 15 से 20,000 रुपए तक वो डिपेंड करता है। ओवरऑल क्रक्स की बात करूं, दुबई इज ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हायर देन द प्राइस ऑफ मुंबई, बट यहाँ पे साफ सफाई, लाइफस्टाइल और लग्जरी बहुत है। पैसे दे रहे हो तो लग्जरी मिलेगी, और नो डाउट अगर आप करियर में वेल सेटल्ड हो तो ही आओ, नहीं तो यहाँ भी काफी स्ट्रगल है। जब हम मुंबई और दुबई की बात कर रहे हैं तो हम बिजनेस, स्टार्टअप, टैक्सेस की बात कैसे ना करें। तो चलो समझते हैं कि मुंबई में कितना आसान है बिजनेस करना। मुंबई में अगर छोटा बिजनेस करना है या ठेला लगाना है तो इट्स वेरी सिंपल, आप एक दिन में स्टार्ट कर सकते हो। इससे ऊपर आते हैं एक छोटे से, अगर आपको दुकान डालनी है तो आपको 2-3 गवर्नमेंट लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कुछ खाने का डाल रहे हो तो यू वुड ऑल्सो नीड अ फसाई रजिस्ट्रेशन जो सिर्फ 100 रुपये का आता है, प्लस यू ऑल्सो नीड अ पैन कार्ड। और अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप हो तो आपको गवर्नमेंट से एक रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी रजिस्टर कर रहे हो या फिर रजिस्टरिंग योरसेल्फ एज अ स्टार्टअप, तो 10 झमेले हैं। आपको TDS, TCS, इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन, a lot of things needs to be done, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 डेज एंड इन मोस्ट केसेस 30 डेज तक लग जाते हैं। स्टार्टअप्स की बात हुई तो मुंबई में स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट करती है, आपको सीड फंडिंग्स वगैरह बहुत इजीली मिल जाती है, बिकॉज मुंबई इज़ अ बेस ऑफ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आउट देयर। और अगर हम बात करें तो अराउंड इंडिया अ लॉट ऑफ पीपल गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड इन मुंबई। यहाँ पे वो अपना वर्चुअल ऑफिस सेटअप कर लेते हैं। रीज़न बीइंग कि अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कोई और स्टेट या कोई सिटी में बताते हो, चांसेस ऑफ यू गेटिंग फंडिंग आर इवन लोअर। दैट इज व्हाई पीपल कम हियर, दे सेट अप ऑफिस, एक छोटी सी ऑफिस स्पेस ले लेते हैं जस्ट टू शो वी रन आवर ऑफिस फ्रॉम मुंबई। गवर्नमेंट की भी हेल्प मिल जाती है, प्लस देयर आर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स इन मुंबई जो बैठे हुए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो द स्टार्टअप इकोसिस्टम इज़ वेरी ईजी, वेरी कन्वीनियंट एंड टॉप नॉच। ऑब्वियसली अगर आप मुंबई में कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो आपको चाहिए दुकान या फिर ऑफिस की जगह। तो यहाँ पर रेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। पर स्क्वायर फीट रेंट रेंजेस फ्रॉम 250 रुपीज़ स्क्वायर फीट टू 500 रुपीज़ स्क्वायर फीट। अज्यूम कर सकते हो कि अगर आपको 1000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए मुंबई में एक प्राइम एरिया में, तो आपका रेंट 2 से 5 लाख रुपए तक जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो पूरे इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लेकिन इनका एक्सिक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी वीक। अगर आप मुंबई में कहीं कचरा भी फेंक दोगे तो आपको कोई भी फाइन नहीं देगा। अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो या फिर ट्रैफिक ब्रेक कर रहे हो तो इन सम केसेस अगर आप पकड़े गए, आप कैमरे में आपको पकड़ लिया गया तो ही आपको फाइन आएगा, अदरवाइज पैसे नहीं भरने पड़ेंगे, विच इज़ अ सैड रियलिटी। दिस इज़ नॉट गुड। बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए ताकि मुंबई की जो पोजीशन है वो अच्छे से सुधरे। अगर हम बहुत प्राइम एरियाज़ की बात करें जैसे बांद्रा बैंड स्टैंड या नरीमन पॉइंट, वहाँ पे फिर भी कम कचरा देखने को मिलता है, बिकॉज पुलिस इज स्ट्रोलिंग अराउंड टू चेक कोई कचरा तो नहीं फेंक रहा है। तो वहाँ पे थोड़ा सा इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, बट इन अदर एरियाज़ इन मुंबई इट इज़ वेरी ईजी टू ब्रेक लॉज। अब हम टैक्सेस की बात करते हैं तो इंडिया में टैक्सेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। अभी रिसेंटली लास्ट बजट में निर्मला सीतारमन जी ने टैक्सेस की लिमिट 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी गई थी। दैट मीन्स 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। नाउ द होल इंडिया इज वेटिंग कि GST में भी कुछ रिलैक्सेशन हमको मिले। बट लेट्स टॉक अबाउट टैक्सेस। इंडिया में लगता है इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम पे GST एंड वैट। डायरेक्ट टैक्सेस में आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे कोई अल्ट्रा रिच पर्सन है मुंबई में, व्हेन वी आर कंपेयरिंग इट टू दुबई, क्योंकि दुबई में अल्ट्रा रिच लोग रहते हैं, तो इफ़ एनीवन इज अर्निंग 100 करोड़ रुपीज़ हियर इन इंडिया तो उसका इनकम टैक्स ही अराउंड 40 करोड़ रुपीज़ चले जाता है। 40 करोड़ नहीं, 37 करोड़ चले जाता है। प्लस वो अल्ट्रा रिच कार्स खरीदता है, वो GST पे कर रहा है एंड ऑल दोज इनडायरेक्ट टैक्सेस मिला के दिस गोज अराउंड अबव 50 करोड़ रुपीज़, क्योंकि अल्ट्रा लग्जरी आइटम्स लाइक AC कार्स इन सब पे 28% GST लगता है। तो आप सोचो 100 करोड़ आप कमा रहे हो एज एन अल्ट्रा वेल्दी इंडिविजुअल एंड यू आर पेइंग मोर देन 50 करोड़ रुपीज़ इन टैक्सेस। आपकी आधी से ज़्यादा इनकम तो टैक्सेस में जा रही है इन मुंबई। अगर हम मिडिल क्लास लोगों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं अपना कम रिटर्न फाइल करके टैक्सेस बचा लेते हैं, बट यहाँ पे इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस से कोई नहीं बच सकता। आप देखो पेट्रोल जैसी नेसेसरी वाली चीज़ में भी टैक्सेस हैं, दूध दही इन सब में भी टैक्सेस लगते हैं। तो टैक्सेस इज़ अ प्रॉब्लम। यहाँ पे GST आपको देना पड़ता है, अनलाइक दुबई वेयर देयर इज अ कांस्टेंट रेट। इंडिया में GST का रेट वेरी करता है फ्रॉम 3% ऑन गोल्ड
to 28% इज़ द हाईएस्ट टैक्स स्लैब। क्रक्स की बात करें तो मुंबई जैसी जगह में बिजनेस स्टार्ट करना है बहुत ईजी है। आपको बहुत ईजिली प्रोफेशनल्स CS लॉयर्स मिल जाते हैं जो आपको हेल्प करेंगे रजिस्ट्रेशन एंड ऑल में। और यहाँ पे टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा हैं जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि हमको गवर्नमेंट की तरफ से वैसी सर्विसेज नहीं मिल रही है ताकि लगे कि हमें इतना टैक्स पे करना चाहिए। और इसके अलावा रूल्स एंड रेगुलेशंस के मामले में आप ऑलमोस्ट फ्री ही हो, अनटिल अनलेस आप कोई मर्डर कर दो या फिर आप कोई बड़ा क्राइम कमिट कर दो। अगर आप सिविल ऑफेंसेस कर रहे हो तो देयर इज़ अ वे आउट, मोस्टली आप नहीं पकड़े जाओगे, बट इन क्रिमिनल ऑफेंसेस ऑब्वियसली यू विल हैव टू गो टू जेल। दुबई की बात करूं तो यहाँ बिजनेस खोलना आसान है, बट उसे चलाना उतना ही डिफिकल्ट भी है। दुबई में स्टार्ट करना है तो बहुत हज़ारों टाइप के लाइसेंसेस लगेंगे। मतलब एक छोटी सी चाय की टपरी स्टार्ट करने के लिए भी आपको ऑलमोस्ट 10 टाइप के लाइसेंसेस चाहिए एंड इट्स नॉट ईजी देयर। आप फ्री जोन और मैनलैंड पे आप अपना स्टार्टअप या बिजनेस 2 से 7 दिन में स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ एक ट्रेड लाइसेंस की जरूरत पड़ती है और मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको 1 से 10 लाख रुपए तक की चाहिए होती है। ऑल्सो रेडी लगाना और छोटा बिजनेस स्टार्ट करना आसान है, बट चलाना उतना ही डिफिकल्ट है। कई सारी गाइडलाइंस हैं, रेगुलेशंस हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। मींस मैंने एक पॉडकास्ट में सुना था कि अगर आपको नाइफ्स भी यूज करने हैं तो उसके भी अलग अलग गाइडलाइंस हैं और आप सड़क पे चलते हुए कोई बिजनेस नहीं खोल सकते। रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करूं तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। मैंने एक कॉफ़ी ली थी और मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था पीते पीते, तो वहाँ भी मुझे उन्होंने फ़ाइन डाल दिया कि आप मेट्रो में चलते हुए कोई भी बेवरेज या कुछ खा नहीं सकते या पी नहीं सकते, उसका आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ वहाँ थूक नहीं सकते, गंदगी नहीं कर सकते, अपनी कार सड़क पे नहीं धुलवा सकते, ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकते, हॉन्किंग नहीं कर सकते फालतू की, और भी हज़ारों चीज़ों पे हज़ारों टाइप के फाइन्स हैं और इन फाइन्स का कोई जुगाड़ नहीं है, आपको देना ही पड़ता है। और सबसे ज़्यादा फाइन्स ड्राइविंग पे, इसलिए UAE का ड्राइविंग लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल होता है। टैक्सेस की बात करूं तो यहाँ पे काफ़ी कम है, जस्ट 0% ऑन पर्सनल इनकम टैक्स। यस, कंपनीज के लिए 3,75,000 अबोव में प्रॉफिट पे 9% टैक्सेस हैं एंड GST हमारे इंडिया में 18% है, बट यहाँ पे वेट टैक्स लगता है विच इज़ 5%, जो कि काफ़ी कम है। तो टैक्सेस में आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाता है, आपके पॉकेट पे 50 से 60% नहीं जाता। ओवरऑल क्रक्स की बात करूं तो दुबई महंगा तो है, बट हाँ यहाँ टैक्सेस काफ़ी कम है। आप कोई बड़ा स्टार्टअप शुरू करना चाहो इजीली कर सकते हो, बट छोटा बिजनेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि मुंबई की तरह यहाँ पे आप रेड्डीज और शॉप्स इजीली नहीं चालू कर सकते। Now let's come to the most important part, that is comparing investment and property prices in Mumbai versus Dubai. तो मुंबई में अगर आपको 1 BHK फ्लैट लेना है तो मिनिमम आपका 50,000 से 90,000 रुपीज़ का रेंट जाता है मिनिमम एवरेज लोकेलिटी में। हायर लोकेलिटीज़ में इट कैन गो अप टू 1 लाख रुपीज़ एज वेल। अगर मैं 2 BHK और 3 BHK फ्लैट की बात करूं तो ये स्टार्ट होते हैं 1 to 2 लाख एंड 2 to 5 लाख के बीच में। जैसे जैसे और आप साउथ बॉम्बे आते जाते हो ये रेंट्स और 10 to 20% इंक्रीज होते जाते हैं। अभी मुंबई का जो फेवरेट एरिया है दैट इज़ BKC। तो अगर आपका घर BKC के आसपास है तो वहाँ पे भी आपके प्राइसेस रेंट्स के ज़्यादा रहेंगे। अगर हम बात करें घर खरीदने की तो यहाँ पे लैंड छोड़ो, आपको लैंड तो मिल ही नहीं सकता। यहाँ पे आपके 1 BHK फ्लैट्स चालू होते हैं 1.5 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ के बीच में। 2 BHK फ्लैट्स स्टार्ट एट 3 करोड़ to 5 करोड़ रुपीज एंड 3 BHK फ्लैट्स इन साउथ बॉम्बे लाइक लोअर परेल, महालक्ष्मी स्टार्ट अबव 5 करोड़ रुपीज एंड इट कैन गो अप टू 10 करोड़। ये तो बेसिक बात कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि अनुष्का शर्मा, विराट कोहली करोड़ रुपीज का घर लिया, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह लिव इन अ हाउस worth 20 crore rupees. Katrina Kaif and Vicky Kaushal also live in a house which is above 30 crore rupees. So yeah, prices go up to that level. के अलावा यहाँ पे रजिस्ट्री कॉस्ट लगती है 6%, 5% स्टैम्प ड्यूटी एंड 1% रजिस्ट्रेशन चार्जेस, विच इज कंपेरेटिवली वेरी लो टू स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश जहाँ पे 12 से 13% टैक्स लगता है। ओवरऑल अगर आप मुंबई में 1 BHK फ्लैट लेने जा रहे हो तो आपको माचिस के डब्बे से बड़ी चीज़ नहीं मिलने वाली है। मतलब जस्ट इमेजिन अगर आपको मुंबई में घर खरीदना है तो प्राइसेस कैन गो अप टू 1 लाख रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। मतलब इंसान जितना पूरी अपनी लाइफ टाइम में कमाता है उतने का तो घर मिलता है मुंबई में। दुबई की बात करूं तो डाउनटाउन और मरीना जैसे मेन एरियाज में आपको 1 BHK 90,000 से 1.5 लाख तक मिल जाएगा। 2 BHK 1.5 से 2.5 लाख तक में मिल जाएगा विद ऑल द लग्जरी एमिनिटीज लाइक पार्किंग, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, सब कुछ मिल जाएगा और क्वालिटी एकदम अल्ट्रा लग्जरी। और डिपॉजिट सिर्फ 2-3 महीने का यूजुअली चलता है और इवन फ्लैट्स इजीली मिल जाते हैं हर कहीं, आपको कहीं भी परेशान नहीं होना पड़ता है। वही अगर आप प्रॉपर्टी परचेज की बात करो तो 1 BHK आपको 80 लाख से 1.5 करोड़ तक पड़ता है शहर के बीच में। 2 BHK आपको 1.5 से 2.5 करोड़ तक के बीच में पड़ जाता है। 3 BHK 2.5 करोड़ एंड ऑनवर्ड्स आपको पड़ जाता है और आपको उसमें हर वो चीज़ मिल जाती है एमिनिटीज़ के नाम पे जो आप सोच सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ 4 करोड़ तक प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको गोल्डन वीज़ा भी मिल जाता है जिसमें आप अपने परिवार को भी बुला सकते हो। और रजिस्ट्री कराने पे यहाँ 4% तक टैक्स लगता है जो कि इंडिया से काफ़ी कम है।
और लैंड भी अगर आपको परचेज करना है तो एवरेज प्राइसेस आर फ्रॉम 8,000 टू 20 to 30,000 पर स्क्वायर फीट। ओवरऑल क्रक्स की बात करूं तो रेंटल्स के मामले में दुबई थोड़ा ज़्यादा है, बट परचेस करो तो मुंबई से प्राइसेस काफ़ी कम है। प्लस यहाँ आपको लग्जरी के नाम पे सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं और प्रॉपर्टी परचेस करने पे टैक्सेस बेयर मिनिमम लगते हैं। लेकिन मुंबई और दुबई दोनों का अपना चार्म है। मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ लोग सपने लेकर आते हैं, स्ट्रगल्स करते हैं और यहाँ पे अपनी कहानियाँ लिख कर जाते हैं। बट मुंबई आज भी बेसिक लेवल पे बहुत स्ट्रगल कर रहा है। चाहे फिर वो ट्रैफिक हो, टैक्सेस हो या स्पेस की कमी हो या फिर लोकल में ट्रैवल ही करना क्यों ना हो, दुबई एक अपॉर्चुनिटी है जहां दुनिया भर के लोग आके लग्जरी लाइफ जीते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है, टैक्सेस कम है और सिस्टम ज्यादा स्ट्रीमलाइंड है। लेकिन दुबई का कॉस्ट भी मुंबई से डबल है और यहाँ रूल्स और रेगुलेशंस थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अगर आप ज्यादा इमोशनल कनेक्ट और अपनी मिट्टी से जुड़े रहना चाहते हो, मुंबई परफेक्ट है। और अगर आपको चाहिए एक ग्लोबल लाइफस्टाइल, टैक्स फ्री इनकम और प्रीमियम लिविंग, तो दुबई रेडी है आपका सपना पूरा करने के लिए। दोनों के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। स्ट्रगल कर रहे हो तो मुंबई बेटर प्लेस है, स्ट्रगल कर चुके हो और अब अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए तो दुबई बेस्ट है। वैसे आप कौन से शहर चूज करोगे, कमेंट करके बताओ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल आइडिया मैन एंड उज्जवल पावर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना।